बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? डियर स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with synthesis। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज को? सिंथेसिस मीन तैयारी। किस चीज की तैयारी? किसी एलिमेंट और कंपाउंड की जो तैयारी है, जो बनने का प्रोसेस है, उसको हम स्टडी करते हैं। कहां जी? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, हमारे पास H2 एंड O2 ये दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, दोनों कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। तो वाटर की जो तैयारी का प्रोसेस है कि वो कौन सी रिएक्टेंट के कंबाइन होने से प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं जी कंपोजिशन की, कि वो कंपाउंड या एलिमेंट जिसकी सिंथेसिस के प्रोसेस को हमने डिस्कस किया इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस कंपाउंड की कंपोजिशन क्या है, वो किन चीजों से, किन एटम से मिलकर बना है, तो उसकी स्टडी भी हम करते हैं जी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो किस्म की होती हैं। फर्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड है जी केमिकल प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी फिजिकल स्टेट से ताल्लुक रखती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो उस कंपाउंड या एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, जो कि उसकी फिजिकल स्टेट से ताल्लुक रखती हैं। नेक्स्ट है जी केमिकल प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड की कंपोजिशन पर कि वो किन एटम से, किन चीजों से मिलकर बना है, उस चीज पर डिपेंड करती है। अगर किसी भी कंपाउंड की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाए तो उसके चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जी स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? किसी एलिमेंट और कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के एक एलिमेंट या जो कंपाउंड है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एटम्स की अरेंजमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हर जो एलिमेंट या कंपाउंड होता है उसमें जो उसकी कंपोजिशन है, यानी कि कंपोजिशन में जो एटम्स हैं वो खास तरीके से अरेंज होकर उस एलिमेंट या कंपाउंड को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। वो जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम डिस्कस करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे जी वो बात कर रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट और कंपाउंड का स्ट्रक्चर हैविंग नो कार्बन, जिसमें कोई भी कार्बन मौजूद नहीं होता, और लिटिल कार्बन या बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, उन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और डियर स्टूडेंट, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन की अमाउंट बहुत कम होती है या बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती, उन कंपाउंड्स को हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं जी एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कैन बी कंपोज ऑफ, वो मुश्तमिल हो सकता है किस चीज पर, मेटल्स, या वो मेटल्स पर
का मुश्तमिल होगा, फॉर एग्जांपल आयरन, सिल्वर, गोल्ड, या वो नॉन मेटल्स या नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल हो सकता है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और मिक्सचर ऑफ दीस, या इन दोनों के मिक्सचर पर मुश्तमिल हो सकता है, फॉर एग्जांपल साल्ट्स, कैसे कि हमारे पास सोडियम मेटल है, ये क्लोरीन के साथ मिलता है और NaCl बनाता है, जो कि क्या है, साल्ट है, जो कि मिक्सचर है इसका मेटल और नॉन मेटल, और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है एसिड्स, फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, all these are inorganic compounds, and all these inorganic compounds are discussed in inorganic chemistry. Or gases, for example sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc. Dear students, next बात करते हैं uses की। किसके uses? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेसाइज किए गए, बनाए गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के यूजेस क्या हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला यूज है जी फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? खादें, ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पे फसलों में डालते हैं ताकि जो जमीन है या खेत है उसकी जरखेजी को इंक्रीज किया जाए। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास N2 है, ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है और मिलकर अमोनिया बनाता है। ये जो अमोनिया है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल यूरिया। आगे जी मेडिसिन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेडिसिन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट मीन स्पीड अप, स्पीड को बढ़ाना। ये जो कैटलिस्ट है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होता है और उस केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको मिलियन टाइम्स इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है एक रिएक्शन इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि अगर किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में 24 आवर्स रिक्वायर होते हैं तो वो कम से कम जो है वो 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। आगे पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में जो डिफरेंट कलर्स हैं उनको प्रोड्यूस करने में, सिंथेसाइज करने में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी कोटिंग। कोटिंग का मतलब है किसी चीज के ऊपर किसी दूसरी चीज की तह चढ़ाना ताकि उसको क्या किया जाए, उसमें चमक पैदा की जाए या उसकी जो खूबसूरती है उसको बरकरार किया जाए। तो कोटिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, जिस तरह कि हमारे पास दीवार है जिसको हमने सीमेंट से क्या किया, सजाया है, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, किसी भी कलर को कोट कर देते हैं, तो ये क्या है, कोटिंग है। इसी तरह हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी क्या करते हैं, कोटिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यहां तक थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।